नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट जरूर करें। आइए दोस्तों, हम आज जानते हैं पोकायोके क्या है, इस और क्यों जरूरत होता है और कहां पर यूज होता है और किस लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, शिगो शिंगो जी, जो कि पोकायोके के फादर कहा जाते हैं, इन्होंने ही पोकायोके को इम्प्लीमेंट किया, पोकायोके के बारे में बताया। एक जापानीज इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे और इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, इन सब में काफी लीडिंग वर्ल्ड लीडर एक्सपर्ट के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों, शिगो शिंगो जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया, जीरो क्वालिटी कंट्रोल। तो जीरो क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो अप्रोच होता है या जो एक्शन लेना चाहिए, उनमें से एक है पोकायोके। उन्होंने और भी अप्रोच बताया कि हाउ टू अचीव जीरो क्वालिटी कंट्रोल। तो उन सब में एक जो सिस्टम था, उन्होंने पोकायोके आइडेंटिफाई किया। पोकायोके जीरो क्वालिटी कंट्रोल का जो अप्रोच था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो एम टारगेट है, वो ये था कि डिफेक्ट को प्रिवेंट करना है, मतलब डिफेक्ट जनरेट नहीं होने देना है। और अगर डिफेक्ट जनरेट हो जाता है तो उसे फर्दर प्रोसेस के लिए प्रिवेंट करना है, मतलब आगे वो डिफेक्टिव पार्ट आगे ना जा पाए, या डिफेक्ट जिस पार्ट में है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ना जा पाए, और इसे कंट्रोलिंग करते प्रोसेस में कंट्रोल करना है, जिससे कि जो डिफेक्ट जनरेट होता है, जैसे मिस्टेक हो जाता है किसी मशीन से या पर्सन से, तो उसे हमें रोकना है या नहीं होने देना है। ये मेन कॉन्सेप्ट था जीरो क्वालिटी कंट्रोल का। दोस्तों, ये जो पोकायोके है, एक्चुअली ये जापानीज टर्म है, जापानीज वर्ड है पोकायोके, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में मिस्टेक प्रूफिंग। दोस्तों, हिंदी में अगर जाने तो मतलब हम चाह करके भी गलती नहीं कर पाए, और अगर गलती होता है और कुछ डिफेक्ट जनरेट होता है तो आगे के प्रोसेस में नहीं जाए। दोस्तों, ये जो पोकायोके सिस्टम है, तुरंत इमीडिएट फीडबैक देता है कि कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, फीडबैक देता है और एक्शन लेना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके, अदरवाइज डिफेक्ट हो सकता है या डिफेक्ट आ सकता है। ये 100% इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना पार्ट जाएगा उतने पार्ट उस प्रोसेस में होके जाएगा जहां हमने पोकायोके इम्प्लीमेंट किया है। तो यह एक तरह का 100% इंस्पेक्शन टेक्निक है, और इसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं फंक्शन में एक चेकलिस्ट की तरह। जैसे कि कोई मशीन में कोई चेकलिस्ट हम चेक करते हैं, वो मशीन में ही रहेगा कि मशीन वो चेक कर लेगा अपने आप कि इस प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है या नहीं है, या इस प्रोडक्ट आने से कुछ डिफेक्ट जनरेट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एक तरह का चेकलिस्ट, एक तरह का चेक पॉइंट जो है मशीन में ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाता है। तो पोकायोके सिस्टम इस तरह से काम। दोस्तों, पोकायोके इस तरह के मिस्टेक को पकड़ लेता है जिसे कि हम प्रोबेबली मिस कर सकते हैं। पोकायोके होने से क्या होता है कि जो मैन डोमिनेट प्रोसेस है, जहां पे आदमी से गलती हो सकता है, जहां पर मशीन से गलती हो सकता है, उसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है। दो तरीके से, एक डिफेक्ट जनरेट होने से एलिमिनेट कर सकता है, दूसरा अगर डिफेक्ट जनरेट हो गया है तो उसे फर्दर आगे जाने में रोकता है। ये एक तरह का 100% इंस्पेक्शन की तरह होता है। जनरली पोकायोके में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का और डिवाइस का उपयोग किया जाता है।
और अधिकतर जो पोकायोके है वो काफी कम दाम में, काफी कम खर्चे में आसानी से बनाया जा सकता है। सिंपल पार्ट का उपयोग करके हम पोकायोके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये पोकायोके सिस्टम कैसे काम करता है? तो हमारा जो रेगुलर प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें से डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है। वो इस अप्रोच में अगर कंट्रोल करता है, अगर कंट्रोल करता है सिस्टम को या मशीन को बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है, अगर उसे ऐसा लगता है, मशीन को ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ एबनॉर्मल है, चीज है या एबनॉर्मलिटी आता है, तो उस मशीन को ऑटोमेटिक बंद कर देता है। क्लैंप ऑन वर्क, मतलब वर्कपीस को क्लैंप कर देता है कि जिससे कि मूवमेंट आगे ना हो। कंप्लीटली प्रोसेस को बंद कर देता है। हो सकता एक सायरन की तरह आवाज आता है, एक लाइट भी जल सकता है, लाइटिंग फ्लैश, रेड लाइट आप देखे होंगे जो मशीन होता है उनके ऊपर ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज इस तरह का लाइट होता है। अगर कुछ अबनॉर्मल होता है तो रेड बटन जलने लगता है, विसल बजने लगता है, जिससे कि ऑपरेटर को सुन करके तुरंत मशीन को अटेंड करता है, कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर उसे रिजॉल्व करता है कि इससे पहले कि डिफेक्ट जनरेट हो इमीडिएट एक्शन ले लेता है। ये जो कंट्रोल सिस्टम है इससे डिफेक्ट ना हो, इस मेथड में काफी सहायता मिलता है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिपेंडेंसी ऑपरेटर या मशीन में नहीं होता है। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करते प्रॉब्लम को और शट डाउन हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। इस तरह से ये पोकायोके सिस्टम काम करता है। दोस्तों जैसे यहाँ पे देखिए, इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम आया है, इस मशीन में कुछ एरर है, तो वो आगे बंद हो जा रहा है। वो कह रहा है कि इस मशीन के अंदर एरर है, हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो इससे मशीन के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लिया और डिफेक्ट को जनरेट होने से रोक रहा है। आइए दोस्तों, डिफेक्ट और मिस्टेक क्या होता है ये देखते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिफेक्ट जो है वो पार्ट में होता है, रिजल्ट है, और मिस्टेक्स जो है वो रीजन है, उस रिजल्ट का रीजन है मिस्टेक। तो जो जीरो डिफेक्ट फिलॉसॉफी है वो स्टार्ट होता है एरर और डिफेक्ट से। तो दोस्तों यहां से हम समझ सकते हैं कि जो रीजन है वो मिस्टेक है, तो आउटपुट हमारा हुआ डिफेक्ट। तो जो हमारा मिस्टेक रीजन है उससे हमारा क्या क्या आउटपुट हो सकता है? इनकरेक्ट हो सकता है प्रोडक्ट। इनकरेक्ट मतलब जो स्पेसिफिकेशन चाहिए वैसा नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट का आउटपुट वैसा आउटपुट नहीं बना, तो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो सकता है, तो प्रोडक्ट है वो इनकम्प्लीट हो सकता है। तो दोस्तों इसमें हमें ये जानना पड़ेगा और जाना कि मिस्टेक्स से डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट आउटपुट होता है, रिजल्ट होता है, और मिस्टेक रीजन होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि पोकायोके कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों पोकायोके 3 टाइप के होते हैं। जनरली 2 टाइप के कहा जाता है, प्रिवेंशन टाइप ऑफ पोकायोके एंड डिटेक्शन टाइप ऑफ पोकायोके। हम यहाँ एक और पोकायोके समझेंगे। तो दोस्तों प्रिवेंशन पोकायोके क्या होता है? जैसे कि इसे समझ, इसके नाम में ही है कि वो प्रिवेंट करता है डिफेक्ट को, मतलब इम्पॉसिबल है डिफेक्ट जनरेट होना, और किसी भी तरह से कोई भी मिस्टेक नहीं कर पाएगा जिससे कि हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट या डिफेक्ट प्रोडक्ट जनरेट हो। डिटेक्शन ये होता है दोस्तों, जो प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट डिफेक्ट जनरेट हो गया है तो उसे आगे जाने के लिए रोकता है, आगे के प्रोसेस में उसे प्रोसेस होने नहीं देता। इसे कहते हैं डिटेक्शन पोकायोके। और इफेक्ट मिटिगेशन मतलब इन पोकायोके का
कोई पोकायोके अगर काम नहीं करता है तो उसे एक्शन उसे लेने के लिए कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उसका जो इफेक्ट है उसे कम करने के लिए, फेल्योर का इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो पोकायोके होता है उसे कहते हैं इफेक्ट मिटिगेशन और अलार्म पोकायोके। दोस्तों यहां से हम समझ सकते हैं प्रिवेंटिव मतलब टोटली एलिमिनेट, जो प्रॉब्लम है या जिस रीजन से दिक्कत हो रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसे टोटली एलिमिनेट करना। जैसे दोस्तों ये देखिए, ये प्लस है, ये प्लस में जाना चाहिए, ये माइनस है, ये माइनस में जाना चाहिए। पर दोस्तों देखिए मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों का, ये जो मेल पार्ट है दोनों का साइज सेम है, तो ये उल्टा भी हो सकता है। तो इसे एलिमिनेट करने के लिए एक का डायामीटर बढ़ा दिया और एक का डायामीटर कम कर दिया, जिससे कि ये उल्टा नहीं लग सकता। तो यहां पर हमने कॉज को एलिमिनेट कर दिया। दोस्तों डिटेक्शन में जो एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट कर लेता है, जैसे कि आप सिम कार्ड अपने मोबाइल में उल्टा नहीं लगा सकते, ये आपका एबनॉर्मल एक्टिविटी है, एबनॉर्मल तरीके से आप कार्ड लगा रहे हैं, तो ये नहीं जाने देगा। तो इसे कहते हैं डिटेक्शन पोकायोके। और ये डिटेक्ट करते, जैसे आप एटीएम में जाकर के पैसे निकालते हैं, आप कार्ड उल्टा डालेंगे तो आपका पैसा नहीं निकलेगा और मशीन आपका प्रोसेस नहीं करेगा। इस केस में जनरली डिटेक्शन में ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है, अलाउ नहीं करता आगे जाने को। इंटरलॉक दोस्तों, जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं और कुछ एबनॉर्मल हुआ तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, तो इसे कहते हैं डिटेक्शन टाइप ऑफ पोकायोके। और प्रिवेंट द इम्पैक्ट द मिटिगेशन द इफेक्ट। दोस्तों जैसे कि एयर बैग होता है हमारे गाड़ियों में, तो अगर हमारा मान लीजिए कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो एयर बैग ऑटोमेटिक खुल करके जो गाड़ी चलाने वाला होता है उसे पीछे की तरफ ढकेलता है, जिससे कि एक्सीडेंट का जो इम्पैक्ट है उस गाड़ी चलाने वाले के ऊपर ना हो, कम से कम हो। तो ये इसे कहते हैं इफेक्ट मिटिगेशन। और दूसरा दोस्तों, जैसे आप सभी लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं, कंप्यूटर में अगर कुछ एबनॉर्मल होता है, कुछ वायरस आता है, तो आपके कंप्यूटर का डाटा, आपके लैपटॉप का डाटा, आपके मोबाइल का डाटा को करप्ट कर सकता है। तो इससे पहले कि वो करप्ट करे, आप देखेंगे कंप्यूटर तुरंत एक मैसेज देता है, देयर इज ए वायरस आइडेंटिफाई, या एक वार्निंग मैसेज आपके सामने डाल देता है, जिससे कि आप जान जाएं कि आपका कंप्यूटर सेफ नहीं है और आप इमीडिएट एक्शन ले करके उस वायरस को या और भी कुछ रीजन है उसे निकाल देते हैं, तो आपका कंप्यूटर सेफ हो जाता है। इसे कहते हैं, जिससे कि आपका कंप्यूटर डैमेज नहीं होता। तो दोस्तों ये 3 तरह का पोकायोके होता है, और इसे बहुत ही सरल तरीके से आसानी से समझने के लिए हमारे जो लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में जो घटित होता है उसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।